चलो दोस्तों, मैं यहीं पे फटाफट एंट्री कर रहा हूँ। मेरी एंट्री हो चुकी है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, 1 मिनट के चार्ट पे अभी हम हैं, ठीक है? ट्रेड जो मैंने एग्ज़ीक्यूट किया हुआ है, वहाँ पे मुझे 2500 के अराउंड लॉसेस दिख रहे हैं, यानी फ्लैट ट्रेड चल रहा है। 178 के पास में मेरी 3000 क्वांटिटी, आज के दिन में मैंने 3000 क्वांटिटी के साथ काम किया हुआ है, ठीक है? हाई टाइम फ्रेम में मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हाई टाइम फ्रेम पे मैं क्या देखने की कोशिश कर रहा हूँ। निफ्टी पे अब हाई टाइम फ्रेम पे एक 5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज़ हुई। उसके बाद में थोड़ा कंटिन्यूएशन आया, तो ये प्रीवियस अच्छा सपोर्ट था, टूटा और उसके बाद अब इस ज़ोन में पहली बार रिट्रेस यानी ग्रीन कैंडल आ रही है, ठीक है? अब जो ज़ोन टूटा हुआ है, वहाँ से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखना चाहता था कि कहीं पे पुल बैक लगे और पुल बैक में कहीं कंटिन्यूएशन आए, ठीक है? एज़ ऑफ नाउ मार्केट कंप्लीटली डल था, तो उसके बाद में फाइनली एक मूव आई हुई है, तो उसके सामने बहुत छोटे एसएल के साथ में मैं काम करना चाहता हूँ, ठीक है? तो जो बेस है, बेस इज़ अराउंड 158, ठीक है? बट इवन बेस के हिसाब से जहाँ पे मेरी एंट्री हुई है, स्टॉप लॉस बढ़ा है, ठीक है? इसीलिए मैंने आज क्वांटिटी जो है ना, दोस्तों क्वांटिटी बहुत कम ली हुई है, रेगुलर क्वांटिटी से कम क्वांटिटी ली हुई है। एंड वन ऑफ द अदर मेजर रीज़न इज़ एक्सपायरी का दिन है, मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी यानी 29th मई की एक्सपायरी में काम किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखो, जहाँ पे मैंने काम किया हुआ है, वहाँ से डिस्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो 2-3 चीज़ें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी अगर आप एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो, तो नेक्स्ट एक्सपायरी के साथ काम करो। और जैसे आज मैंने काम किया, कंप्लीट डल मार्केट था, डेटा बियरिश है, बट उसके सामने जब डाउन कैंडल आई, उसके सामने आप देखो एसएल काफ़ी बड़ा हो रहा था। इसीलिए मुझे एसएल काफ़ी छोटा करना है, बहुत पास आना है, बट उससे पहले कुछ मूव अपने डायरेक्शन में है, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा, जैसे ही हो जाता है मैं इतने पास में आके अपने एसएल को ट्रेल भी कर लूँगा, ठीक है? तो मैं आपको अपडेट भी कर देता हूँ, इन केस इस स्मॉल क्वांटिटी के साथ में कहीं पे मूव आती है और कहीं पे ट्रेलिंग या एग्जिट का मौका मिलता है। अब थोड़ा ना मूव अपने डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो गया है, तो जो हायर हाई बनेगा ना ऑप्शन के प्राइस में, वहाँ पे पैनिक आनी स्टार्ट हो जाएगी। स्पेशली जिन्होंने पुट ऑप्शन सेल किए होंगे, ठीक है? तो उससे पहले हमको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि एसएल ट्रेल करके कितने पास हम आ सकते हैं। तो अराउंड 170 टू 173 के पास में मैं सिस्टम में एसएल डाल सकता हूँ। ठीक है? तो जितना रिस्क रहेगा उसके सामने बेटर रिवॉर्ड के लिए हम एम करेंगे, ठीक है? अगेन रेगुलर से मैंने कम क्वांटिटी में आज ट्रेड किया है, उसमें भी मैं एसएल और छोटा करना चाहता हूँ। कि जनरली ना कभी-कभी मार्केट आपके की लेवल के हिसाब से चलता है, उसके हिसाब से पास आने के बाद अच्छा बाइंग और सेलिंग का पैटर्न इमेज करता है। बट आज फ्रैंकली कोई एज़ सच बड़ी गज़ब की लेवल यहाँ पे प्ले नहीं हो रही है। जनरली लेवल्स प्ले नहीं होते ना, यानी कोई की बायर या सेलर का ज़ोन जो रहता है ना, वो वहाँ पे प्ले नहीं हो रहा होता है ना, तो वहाँ पे ट्रैपिंग और उसके बाद में कवरिंग जैसे रैलीज़ काफ़ी कम आती है। हालाँकि आज एक्सपायरी है, तो मैं थोड़ा बेटर एम के लिए यहाँ पे काम करूँगा। बहुत छोटा स्टॉप लॉस, उसमें भी क्वांटिटी कम है, उसके सामने मिनिमम हम 200 के पास में इसको हम एम करते हैं, ठीक है? तो लेट्स सी, एक बेटर रिवॉर्ड के लिए बैठे हुए 1:3 प्लस का रिवॉर्ड यहाँ पे मैं देखना चाहूँगा। बट देखते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूएशन आना भी बहुत ज़रूरी है। फॉल में 24,500 के नीचे फिर पैनिक थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। जनरली ना लोग मुझे बोलते हैं कि आप ना लाइव सेशन जो रहता है वेडनेसडे को क्यों रखते हो? एक्सपायरी के दिन थर्सडे को रखा करो, ज़्यादा लर्निंग मिलेगी। जनरली एक्सपायरी का दिन जो रहता है ना, वहाँ पे कॉल और पुट सेलर दोनों ही वहाँ पे अच्छा खासा टसल-मसल कर रहे होते हैं। यानी बेसिकली वहाँ पे कोई अ, कवरिंग मूव या अच्छा खासा ट्रैपिंग मूव आने के चांसेस ना 1 इन द 10 या 1 इन द 9 इस तरीके से होता है। तो नो एक्सपायरी आपको डल होते ही दिखेगी। इसीलिए मैं जनरली चाहता हूँ कि वेडनेसडेज़ को हम ये काम करें, और लास्ट वेडनेसडे बहुत बढ़िया काम हुआ था और उसके सामने एक बढ़िया रिजल्ट भी आया था। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे फर्दर कैसे डेवलपमेंट होती है। दोस्तों मैं जनरली ना ट्रेडर्स को ये कहता हूँ कि ना आप जो भी कोर्स का पार्ट है ना, वो सारी स्ट्रैटेजीज समझ लो, जो बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियोस है वो समझ लो, ताकि जब हम लाइव मार्केट में रहेंगे तब जाके अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का मौका हमको बेटर मिलेगा, ठीक है? तो कल के दिन में जब मार्केट ऊपर गया, हमारे सेलिंग के जोन में जाके एक गजब का स्ट्रक्चर बना है, परफेक्ट लर्निंग्स जो हम देखते हैं वो बनी, और उसके बाद में जो मार्केट में फॉल आया ना, अब ये लर्निंग जो रहती है ना, वो ट्रेडर के दिमाग में लाइव मार्केट एक्सप्लेनेशन के साथ में एकदम परफेक्टली फिट बैठ जाती है। तो उसी का वो रिजल्ट होता है, इसलिए मैं एक सेशन एवरी वीक लाइव जाना चाहता हूँ। तो ये कमिंग वेडनेसडे होने वाला है अपना सेशन, तो मेक श्योर करो अगर एनरोल कर लिया है तो सेशंस को अच्छे से देख लो रिकॉर्डेड। चलो यहाँ पे अपना एसएल हो गया है, और हाँ, उसके सामने एक बार हम देखें तो 17,000 के लॉसेस हो गए, ठीक है? अब 172 के पास में हार्डली 5 पॉइंट्स का एसएल दिया है, उसमें भी क्वांटिटी कम थी, तो 17,000 के नेट लॉसेस हुआ है। अभी भी देखो स्ट्रक्चर बियरिश है, चाहे तो मार्केट ना 24,550
24,560 वाला ज़ोन जो है ना, उसको टेस्ट करके वहाँ पे भी पिन बार बनाता है ना, तो एक छोटे रिस्क के सामने एक बढ़िया रिवॉर्ड के लिए हम फिर से एम कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, मैं ना यहाँ पे ट्रेड स्टॉर्म में हूँ। एक ज़ोन आप देखो निफ्टी में कंप्लीट साइडवेज मार्केट चला और उसके बाद में एक नेसेसरी फॉल है, जो फॉल के बाद में मैं एंटर करना चाहता था, काम हुआ नहीं। बट एनीवेज़, उससे पहले जब मार्केट ने इस तरीके से टाइट कंसोलिडेशन में रहता ना, स्मॉल मूव कर रहा होता है, वहाँ पे मैं देखने की कोशिश करता हूँ कौन हावी है। तो कॉल राइटर्स हावी थे, यानी कॉल राइटर्स एग्रेसिव है, ठीक है? 2 बार मार्केट में ये पर्टिकुलर ज़ोन सपोर्ट बना, सपोर्ट वाला ज़ोन टूटा, तो यहाँ पे छोटे पुलबैक में मैं एंटर करना चाहता था, मेरा व्यू फेल गया, मार्केट रिवर्स हो गया और उसके बाद में मेरा स्टॉप लॉस लग गया। अब देखो, जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करके फिर से नीचे आ गया, लेकिन अपना ट्रेड हो गया था। अब मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, जब भी मार्केट टाइट कंसोलिडेशन में जाता है, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट ज़ोन होता है मार्केट को एकदम थॉरली एनालाइज़ करने का, ठीक है? आप ध्यान से समझो। मार्केट में एक बड़ी मूव आने से पहले अगर मार्केट टाइट रेंज कंसोलिडेट कर रहा है, वहाँ पे देखने की कोशिश करो। फिर आप एफएनओ में देख रहे हो तो एफएनओ में देखो कि कौन से स्टॉक्स वहाँ पे एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, ठीक है? तो पीएल टॉप पे था और पीएल में मैं क्या देख रहा था, ध्यान से देखना है, इसके अंदर जाके हम देख रहे हैं पीएल में शॉर्ट और लॉन्ग टर्म बियरिश है, मोमेंटम बियरिश है, फॉलिंग स्ट्रक्चर, ट्रेंड स्ट्रांग है, कोई रिवर्सल एक्सपेक्टेड नहीं है। और आप देखो, मैं आपको अच्छी चीज़ जो बता रहा हूँ, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करो। ये प्रीवियस डे है तो प्रीवियस डे में क्या हो रहा था, मार्केट ऊपर गया, अच्छा खासा कंसोलिडेशन करके, यानी एक डिस्ट्रीब्यूशन करके नीचे आया। अब देखो, जहाँ मुझे स्टॉक मिला ना, मुझे स्टॉक लेट मिला हुआ है, ठीक है? तो कोई टॉप पे सेलिंग नहीं की हुई है, लेकिन ये जो बायर का बेस है ना, ये कंप्लीट निकल गया। इतना स्ट्रांग बाइंग एक सिंगल बड़े कैंडल में निकल गया है। आप समझो, अब सेलर्स जो है ये पैनिक लाएंगे। तो जो ये रिट्रेस होते हैं ना, ये हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ में अंदर बैठने के लिए देता है, ठीक है? तो 2 लॉट के साथ में काम किया था, 11,250 का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, ठीक है? और उसके सामने एक डिसेंट मूव कैप्चर करने मिले। तो ऐसा नहीं है कि आप कभी भी आओ, आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। इंडेक्स फ्रंट पे कोई खास काम नहीं हुआ, लेकिन स्टॉक फ्रंट पे एक अच्छा खासा मूव मुझे कैप्चर करने मिला, ठीक है? तो इंडेक्स पे ये रहे अपने लॉसेस, बट उसके सामने एक बढ़िया प्रॉफिट हमको स्टॉक में मिले। अब इंडेक्स पे देखो, जहाँ पे मैं आज इतना एग्रेसिवली काम नहीं कर रहा था, उसके पीछे की रीज़न भी अगर आपको समझना है। अब यहाँ पे देखो, मार्केट प्रीवियस डे के नीचे खुला, यानी जो पहले बायर्स का काम कर रहे थे, ये सारे हट जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, ठीक है? अब देखो, अच्छी बात ये भी है, अभी देखो चार्ट में रिप्ले बार का एक अच्छा खासा ज़ोन दिख रहा है। तो बहुत सारे लोग पीछे में रिप्ले बार में जाके कैंडल दिखा के बताते हैं ना, ठीक है? एनीवेज़, अब ऊपर में सारे सेलर्स की एरिया है मेरे पास में, नीचे में पूरा खुला है, नीचे में कोई एज़ सच बड़ा सपोर्ट का ज़ोन नहीं दिख रहा है। तो मैं चाहता था ये पर्टिकुलर ज़ोन निकल जाए, ठीक है? ज़ोन निकल जाए, उसके सामने हमको काम करना है। अब सेलर के एरिया ऊपर है, कल के दिन में सेलर का एरिया पास आने के बाद सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी। आज मुझे ट्रेंड कंटिन्यूएशन करना था। तो जैसे ही लो लगा, रिट्रेस आई, वहाँ पे मैंने काम किया। लेकिन जो अल्टीमेट स्टॉप लॉस था, उससे पहले ही मुझे स्टॉप लॉस छोटा रखना था, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद देखो, आप फिर से एक अच्छा खासा फॉल आया हुआ है, यानी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहा, लेकिन ना एक्सपायरी के दिन आप बहुत ज़्यादा टाइम मार्केट में बैठोगे तो वहाँ दिक्कत आती है। इसलिए मैं फर्दर नेक्स्ट एक्सपायरी के साथ काम करना प्रीफर करता हूँ। बट एनीवेज, ये वो ट्रेड था और आप देखो उसके बाद में क्या वायलेंट मूव आई हुई है। तो जनरली ना एक्सपायरी के दिन बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, ये हीरो ज़ीरो काइंड ऑफ ट्रेडिंग के लिए जाते हैं, ठीक है? ये बहुत गलत चीज़ है। बेटर प्रीफर करो, आपके सेटअप के साथ काम करो, स्टॉप लॉस लग जाए, बाहर आ जाओ। तो यही वो आज उसका रिजल्ट था। लेकिन स्टॉक में एक ठीक-ठाक काम हुआ, सैटिस्फैक्शन है। ओवरऑल दिन अच्छा रहा, लर्निंग मिली मुझे भी कि आज वेट ही करना चाहिए था की लेवल्स के पास में। बट एनीवेज़, आपको भी शायद इन पर्टिकुलर वीडियोज़ से इसी तरीके की लर्निंग मिल रही होगी कि अगेन अगर मैं गलत भी जाता हूँ तो क्या चीज़ें मेरे अगेंस्ट जा रही है, एंड व्हाट शुड बी की लर्निंग्स फॉर यू एज़ वेल फ्रॉम माय लॉसेस, ठीक है? अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो ट्रेडिंग कैफे इंडिया को। थैंक यू।